व्यूज़ आज स्काई रियल्टर के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको एक बहुत ही नॉन प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से वो एक क्राइसिस में चल रहा था, बट नाउ दीज डेज़ में बहुत ही बूम क्रिएट कर रहा है। मैं बात करूँ विक्टोरिया सिटी की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उस्मान व्यास फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। व्यूज़ आज स्काई रियल्टर के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको एक बहुत ही नॉन प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से वो एक क्राइसिस में चल रहा था, बट नाउ दीज डेज़ में बहुत ही बूम क्रिएट कर रहा है। मैं बात करूँ विक्टोरिया सिटी की। विक्टोरिया सिटी के हर कोई जानता होगा। विक्टोरिया सिटी कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट भी होगी और कुछ लोग एज पर मार्केट न्यूज़ को देखते हुए उन्होंने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था जी। सबसे पहले तो मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि विक्टोरिया सिटी का एक तो जो ऑन रेट चल रहा था उससे बहुत पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा तकरीबन कोई 20 से लेके 40,000 के बिटवीन अपना रेट इंक्रीज़ कर चुका है। और दूसरा ये कि तकरीबन कोई 10 दिनों के अंदर इसका ऑफिशियल NOC अनाउंस होने वाला है। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको खुशखबरी देता चलूँ, वो ये है कि आपको LDA की तरफ से विक्टोरिया सिटी का सेक्टर A का मैप आपको इशू कर दिया जाएगा जी। ये थी आज की मेरी गुड न्यूज़ जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फर्दर मैं आपको बात बताता चलूँ इनके रेट्स के बारे में, जो इसके मेरी वीडियो बनाने का आज मकसद क्या था। व्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ कि विक्टोरिया सिटी तकरीबन कोई 3 से 4 माह पहले लॉन्च की गई थी और 3 मरला की बुकिंग प्राइस इन्होंने रखी गई थी 2.5 लाख रुपया, और जो 5 मरला की बुकिंग प्राइस रखी गई थी वो 2,75,000 रुपया रखी गई थी। जबकि ये अपने बुकिंग प्राइस से भी बहुत माइनस में चले गए, क्योंकि उन दिनों में इत्तेहाड टाउन और लिबर्टी लैंड ने बैक टू बैक डील निकाल दी थी और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो इत्तेहाड टाउन और लिबर्टी लैंड कॉन्शियस थे, तो उन्होंने अपना पैसा यहाँ से शफल करके वहाँ पे इत्तेहाड टाउन में इन्वेस्ट कर दिया। और एक ये भी रीज़न थे, और दूसरा ये थे तब तक विक्टोरिया वालों के पास कोई अथेंटिक NOC नहीं था, तो लोगों ने समझे पता नहीं कि ये फ्रॉड होगा, इस वजह से उन्होंने यहाँ से अपना पैसा शफल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से परचेजिंग कम होगी और रेट डाउन आना शुरू हो गया। और कुछ आपको पता है मार्केट ग्लैम्बलर्स भी होते हैं जो कि इस मार्केट को टेक ओवर कर रहे होते हैं कि कैसे कब किसको कितना ऊपर लेके जाना और इन्वेस्टर्स को किस तरह बेनिफिट दिलवाना है। और ये इन्वेस्टर्स जिन्होंने होल्ड किया हुआ था हमारे चैनल के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू, जिनके इन्वेस्टर्स ऑलरेडी या जिन बंदों ने ये रखी हुई थी विक्टोरिया सिटी की फाइल्स, उन्होंने अभी तकरीबन पिछले 2-3 दिन में कोई 20 से लेके 40,000 के बिटवीन रेट प्रॉफिट आ चुका है। अगर मैं आपको तकरीबन कोई 1 वीक पहले की रेट बताता चलूँ, जो 3 मरला था वो चल रहा था तकरीबन अपनी बुकिंग प्राइस से कोई 60 to 80 माइनस में चल रहा था। अगर 2.5 लाख रुपए इसकी बुकिंग प्राइस थी तो आपको फाइल 160 में मिल बाइंग कर रहे थे और 170 की सेलिंग थी, और जबकि 275 की 5 मरला की थी, जबकि वो जो सेल हो रहा था वो 180-190 की पोजीशन पे हो रहा था। बट अभी मैं आपको बताता चलूँ कि रेट इसके बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो चुके हैं। और व्यूज़ में आपको एक और इसके साथ खुशखबरी ये भी देता चलूँ कि इन्होंने विक्टोरिया वालों ने एक सबमिशन की डेट रखी हुई थी जो कि 21 अगस्त थी, बट हमने जब इसका कैलेंडर देखा तो विक्टोरिया वालों ने देखा उस दिन तो संडे आ रहा तो मार्केट ऑफ थी, तो उन्होंने 23 कर दिया। बट इन्होंने फ्री सबमिशंस की जो डेट है वो और एक्सटेंड कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट इतना इंक्लाइन की जा रही है। तो इंक्लाइन तो एक ये भी रीज़न हो गया कि जिनकी रेट एक्सटेंड होगी फ्री सबमिशंस की, क्योंकि कुछ लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखी थी और कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रखी थी। लॉन्ग टर्म वालों का तो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट में ही सबमिशन करवा दी थी जब इनकी फर्स्ट डेट आई थी। तो ये जो भी है इस वजह से एक तो रेट इंक्लाइन भी हो रहा है और दूसरा इनका मैप भी सेक्टर A का आना है। तकरीबन कोई नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको इनका जो ऑफिशियल LDA की तरफ से NOC फाइनल NOC, ये नहीं कि PP1 या PP2, फाइनल NOC इनको LDA की तरफ से अनाउंस होगा, जिसके साथ सेक्टर A का भी मैप इसको अलॉट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट और भी बूम होगी। और इसकी जो डेवलपमेंट की अगर मैं आपको बात बताता चलूँ तो बाउंड्री तो ये कर ही रहे थे ऑलरेडी, जबकि मुल्तान रोड पर भी आपको इसका देख रहे होंगे, मुल्तान रोड से भी इसकी बाउंड्री हो चुकी है। और जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी वो किनार रोड की तरफ से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सोसाइटीज़ का हब बन रहा है वो मुल्तान रोड पे नहीं किनार रोड से बना है। क्योंकि आप देखते हैं ठोकर न्याज बेग से लेके ये विक्टोरिया सिटी सबसे लास्ट सोसाइटी आ रही है, इससे आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, बट वो थोड़ा सा आगे जाके सारे प्रेफर करते हैं किनार रोड को, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी भी है, इसको आप एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं, और प्लस फिर किनाल की एक अपनी लुक होती है। तो सबसे पहले ये डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे किनाल रोड की तरफ से, देन उसके बाद फिर आस्ता आस्ता प्रोसीड करेंगे मुल्तान रोड की तरफ। और कुछ व्यूअर्स का, कुछ क्लाइंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट थी जिनको अभी तक नहीं पता चला था कि इनकी टोटल लैंड कितनी है।
तो उसकी भी मैं आपको तकरीबन कोई 90% आपको ऑथेंटिसिटी न्यूज़ बताता चलूँ एज़ पर मार्केट। तो 1600 कनाल इनके पास ऑलरेडी लैंड मौजूद है और उसके बाद फर्दर अभी इसकी एक्सटेंशंस करते जा रहे हैं क्योंकि साथ में सराउंडिंग में ग्रीन लैंड्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको बाय करते जा रहे हैं। ये आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले। और जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेवलपर्स हैं वो शेयरवाला ग्रुप है, जिनकी ऑलरेडी तकरीबन को 11 से 12 हाईराइज बिल्डिंग ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं, जिनमें से शेयरवाला कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है और सबसे बड़ा जो इनका आ रहा है तकरीबन को 32 कनाल पे बहरी आउटलेट फेज़ 4 में स्क्वायर मॉल के नाम से, जो कि आप बहुत जल्दी आपको वो डिलीवर कर दिया जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विक्टोरिया सिटी, प्लीज़ आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है, सेल करनी, तो आप मुझसे काइंडली रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।